हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में। आज हम इस क्लास में सीखेंगे स्टैटिक मेंबर फंक्शन। क्लास के मेंबर फंक्शन स्टैटिक हो सकते हैं। जिस प्रकार वेरिएबल स्टैटिक हो सकते हैं, उसी प्रकार हम क्लास के मेंबर को स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर के निम्न गुण होते हैं। तो पहला गुण है हमारा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन केवल उसी क्लास के स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल होने चाहिए। तो जिस क्लास में हम स्टैटिक मेंबर बना रहे हैं वह उसी क्लास के ही स्टैटिक मेंबर होने चाहिए। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को निम्न प्रकार से कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम क्लास के मेंबर को स्टैटिक बनाते हैं तो उसे कॉल करने का नियम थोड़ा अलग है। इसके कैसे कॉल करेंगे हम? क्लास का नेम, स्कोप, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, 2 कोलन साइन, फंक्शन का नाम और कोलन साइन, सेमी कोलन साइन। तो इसे हम C++ प्रोग्राम में हम ट्राई करते हैं। हमें सबसे पहले बनेगी क्लास मैथ्स, और इसमें हमने एक स्टैटिक वेरिएबल लिया, स्टैटिक इंट काउंट के नाम से, और हमने बनाया पब्लिक, और हमने एक क्लास का वेरिएबल फंक्शन बनाया वॉइड सेट कोड। यह सेट कोड काउंट के मान को इंक्रीमेंट करता है, काउंट प्लस प्लस। फिर हमने बनाया स्टैटिक फंक्शन बनाया STATIC स्टैटिक वॉइड शो काउंट, और हमने कहा सी आउट, ये काउंट को प्रिंट कर रहा है। स्टैटिक मेंबर की पहली शर्त यही है कि वह केवल स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। तो हमने जो हमारा काउंट हमने स्टैटिक बनाया है उसी को हमने इसके द्वारा यूज़ किया है, और हमने क्लास को बंद कर दिया है। और एक बार हम जो हमारी स्टैटिक डेटा मेंबर की शर्त थी उसको पूरा करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो भी वेरिएबल स्टैटिक होते हैं उसे हम 2 स्टेप पर डिक्लेयर करते हैं। पहले तो हमने क्लास में लिख दिया स्टैटिक इंट काउंट, फिर उसके बाद हमने इसे इसी प्रकार क्लास से लिंक किया। अब हमने बनाया वॉइड मेन, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट मैथ्स m, और हमने कहा m1 डॉट सेट कोड। फिर हमने एक बार और कहा m2, ओके, मैथ्स m1 कॉमा m2, m2 डॉट सेट कोड। हमने 2 बार सेट कोड फंक्शन को कॉल किया, और हम स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं मैथ्स शो काउंट। और हमने कहा गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज। और ये अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 2। अभी 2 किस प्रकार आया इसे हम समझते हैं। जब हमने क्लास के मेंबर को डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट को मैथ्स m1 m2, जब m1 ने फर्स्ट टाइम हमारे सेट कोड को कॉल किया तो हमारे काउंट का मान बढ़ गया, जो काउंट का मान हमारा हो गया 1। फिर हमने दोबारा कॉल किया m2 डॉट सेट कोड, जो काउंट का मान 1 था। क्योंकि काउंट स्टैटिक मेंबर है तो पूरे प्रोग्राम के दौरान वह कॉमन वैल्यू को शेयर करता है, तो काउंट की वैल्यू एक और बढ़ गई, काउंट प्लस प्लस काउंट की वैल्यू हो गई 2। अब हमारे प्रोग्राम में काउंट की वैल्यू हो गई 2। जैसे ही हमने मैथ्स शो काउंट जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल किया तो कॉल हुआ सी आउट काउंट, तो हमारा आउटपुट आ गया 2। तो इस प्रकार हम इस क्लास में स्टैटिक मेंबर के साथ साथ स्टैटिक फंक्शन को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी पहली शर्त यही है कि वह केवल स्टैटिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकता है, और दूसरी बात उसे हम विशेष तरीके से कॉल करते हैं। यह क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करता, यह क्लास ने 2 कोलन साइन और शो काउंट जो भी अपना फंक्शन है स्टैटिक का उसे हमने कॉल किया। तो आज हमने इस क्लास में सीखा C++ के मेंबर फंक्शन क्या होते हैं, वैसे इनके गुण क्या क्या होते हैं, प्लस उसे किस प्रकार हम कॉल कर सकते हैं, और हमने प्रोग्राम के द्वारा से समझा कि किस प्रकार हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं।